कहते हैं कि ज़िंदगी आसान नहीं होती है, उसको आसान बनाना पड़ता है। और काम भी इतना आसान नहीं होता है, उसको भी बनाना पड़ता है। तो आप जिस फील्ड में रहिए दोस्तों, उस फील्ड में अपने काम को से प्यार करिए, तो काम खुद ब खुद आपसे प्यार करेगा और आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो चलते हैं हम अपने साइट की तरफ। आज देखते हैं कि हमारे आज साइट पे क्या क्या काम होने वाला है। उससे आपको रूबरू कराता हूँ, आपको उसको मिलाता हूँ, दिखाता हूँ। हम लोग बिल्डिंग लाइन का काम करते हैं, करवाते हैं। और हमारा जो काम है यहाँ पे सुपरवाइज़र का काम है। हमारा जो काम होता है, दिन भर के जितने भी काम होते हैं बिल्डिंग का, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, प्लास्टर, टाइल, पेंट, इस सारे से आपको मिलाता हूँ। क्योंकि हम लोग के साइड पे यही बेस वर्क काम होता है। जो मेन काम हम लोग का यही है, पूरे बिल्डिंग बना के फाइनल करके, और जो या जिसके लिए बिल्डिंग बनाते हैं उसके हैंड ओवर कर देना। तो आइए हम लोग साइड पे चलते हैं। आज हमारा प्लास्टर का काम चल रहा है। साइड पे आज प्लास्टर का ही काम चल रहा है, बाकी इस साइड पे दूसरा काम नहीं चल रहा है। दूसरे साइड पे दूसरा काम चल रहा है, फिर वो दिखाएंगे आपको। यहाँ पर जो चाचा है, ये चाचा ये प्लास्टर का जो है पूरी तरीके से ठेहा लगाते हैं, जिसको ठेहा कहते हैं अपने सबके ठेठी भाषा में। और इसको ऐसे बोगजा कहते हैं अरबी में, कि बोगजा लगाते हैं मीज़ान करके। इसको चेक कर रहे हैं कि सही लगा है कि नहीं लगा, उसको मेजरमेंट करके सही लगाना पड़ता है। क्योंकि इंजीनियर आने के बाद इसी चीज़ को सबसे पहले चेक करता है कि ये चीज़ पूरे मेजरमेंट में लगा हुआ है कि नहीं। अगर ये मेजरमेंट में लगेगा तभी ये प्लास्टर सही लगेगा, यानी सही इस पे काम होगा। अगर ये चीज़ सही नहीं होगा तो प्लास्टर का काम भी इतना अच्छा नहीं होगा। तो इसीलिए इस पर मेन फोकस दिया जाता है प्लास्टर से पहले, कि ये काम जो है सबसे अच्छा हो और पूरी तरीके से मेजरमेंट के एतबार से हो। तो हम लोग आज सबसे पहले इनका मेजरमेंट करने के बाद फिर दूसरे रूम की तरफ चलते हैं। दूसरे रूम में भी कुछ काम हो रहा है प्लास्टर का। ये लाल वाला जो है, ये इसको सबक कहते हैं, इसको जाली कहते हैं। ये प्लास्टिक की होती है। जो भी भाई अपने घर में अगर काम कराए प्लास्टर का, तो जो भी जॉइंट हो, पिलर का जॉइंट हो और बड़ा जिधर होल हो, उस जगह पे ये प्लास्टिक का सबक लगाए, यानी कि ये जाली लगाए। इससे ये फ़ायदा होता है कि प्लास्टर क्रैक नहीं करता है। दूसरे तरफ देखते हैं कि टॉयलेट के अंदर में ये चाचा प्लास्टर कर रहे हैं। टॉयलेट के अंदर में दोस्तों ध्यान देने वाली बात होती है कि जो भी आदमी अगर घर का काम अपना कराए, तो प्लास्टर का काम जो है टॉयलेट और किचन के अंदर पूरे अच्छा तरीक़ा से कराए। क्योंकि अगर टॉयलेट किचन के अंदर क्योंकि टाइल लगता है, अगर काम आपका सही नहीं होगा तो आपका टाइल भी सही नहीं रहेगा, अगर प्लास्टर सही नहीं होगा तो इस बात पे ज़्यादा फोकस करें कि आप अगर टॉयलेट और किचन का अगर काम कराते हैं तो उसको पूरे मेजरमेंट अच्छा हो। रूम के अंदर थोड़ा बहुत अगर कम भी है तो चल सकता है, लेकिन टॉयलेट और किचन के अंदर बिल्कुल सही होना चाहिए मेजरमेंट। ये रस्सी है, खेत कहते हैं इसको, रस्सी से मेजरमेंट करते हैं। और कॉर्नर सब पे जाविया लगाइए। जो भी कॉर्नर है उस पे लोहे के, अगर इसको जाविया कहते हैं, कॉर्नर जाविया, इसको लगाने से ये होता है कि कभी भी कॉर्नर से टूटेगा नहीं। कभी धक्का मारेगा या कभी कुछ भी होगा तो टूटेगा नहीं। इस तरीके का लोहे का भी जाली लगाया करें। ये सब लगाने से आपके घर में ज़्यादा सेफ्टी होगा। जल्दी क्रैक अगर बिल्डिंग करेगा भी, अप डाउन होता रहता है बिल्डिंग में, तो वो थोड़ा सा बर्दाश्त करेगा। हम लोग के साइड पे आज ये प्लास्टर का काम ही चल रहा। तो प्लास्टर के काम जो भी है वो आपको दिखा के हम लोग दूसरे साइड की तरफ चलेंगे, क्योंकि दूसरे साइड पे भी, वहाँ पे भी बहुत सारे काम हो रहे हैं। ये हमारा दो साइड अभी चलता है। तो दूसरे साइड पे जैसे हम लोग पहुँचते हैं तो ये जो पानी का जो खजान इसको कहते हैं, टैंकी इसको, इसके टैंकी के अंदर से प्लास्टर थोड़ा बहुत बाकी था तो इसको प्लास्टर करवा रहे, क्योंकि ये टैंकी को साफ़ कराने के बाद फिर इसको एपॉक्सी करवाएंगे। अंदर की तरफ देखते हैं कि पेंट के जो काम वाले आदमी हैं, ये लोग भी आए हुए हैं। पेंट का हम लोग का फिनिशिंग वर्क चल रहा है, जो टचिंग जिसको कहते हैं, ये टचिंग वगैरह चल रहा है। क्योंकि इसके बाद हम लोग का बिल्डिंग का काम फाइनल हो जाएगा। तो इस पूरे बिल्डिंग में 6 अपार्टमेंट है, तो इसमें से 5 अपार्टमेंट का पेंट का काम हो चुका है। ये 6 अपार्टमेंट है, तो इसमें अभी चल रहा है काम। फिर उसके बाद आगे की तरफ देखते हैं कि ये डोर वाला, ये लोहे का डोर लगने वाला है।
इसके लिए पूरे तरीके से ये लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये लोहे का आदमी सब है, लोहे का काम करने वाला। तो ये लोग जो है सुबह सुबह आ गए, लेकिन गेट बहुत भारी है। एक गेट कम से कम 2 क्विंटल का है, 200 किलोग्राम का है। इसके वजह से 4-5 आदमी मिलकर इसको उठा के पूरा मेजरमेंट करके सेटिंग करना पड़ता है, क्योंकि इसको मेन काम इसको फिटिंग का ही बहुत इसमें हार्ड होता है। बाकी काम इसमें उतना मुश्किल नहीं होता पेंट सेंट करना। तो ये भाई साहब इसको फिटिंग वुटिंग करेंगे जो है। और चौकट है, ये यहाँ जो है लोहे का चौकट अंदर से खाली है। तो ये बिल्डिंग हमारा कंप्लीट होने के बाद जो जिसके लिए बिल्डिंग बना रहे वो आदमी बोला कि हमको यहाँ पे लोहे का दरवाज़ा चाहिए, गेट चाहिए, तो हम लोग लोहे का लगा रहे, नहीं तो पहले ही। फिर हम लोग वापस उसी प्लस्तर वाले साइड पे चलेंगे। अब शाम का वक्त हो चुका है, हम लोग दिन में खा पी के और यहाँ पे थोड़ा आराम किए। अब यहाँ पे प्लस्तर का काम जो है शाम हो चुका है, शाम के 4 बज चुके हैं। अब ये लोग का जो है फाइनल वर्क होने वाला है। ये लोग सुबह 5 बजे आ जाते हैं और शाम में 4 बजे असर के बाद ये लोग छुट्टी कर लेते हैं। तो अब ये लोग छुट्टी करेंगे, तो उसके लिए ये लोग पूरा अपना सेटिंग कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और आगे जो है और भी काम होने वाला है, वो सब आपको हम दिखाएंगे। कल हमारे साइड पे कुछ ही साइड पे नए नए काम स्टार्ट होने वाला है, जैसे जिप्स का काम और भी 1-2 काम स्टार्ट होने वाला है, एसी का काम। तो वो सबसे आपको हम दिखाएंगे। ये चाचा जो है पूरे इधर का फिनिश कर दिए हैं। फिनिश करने के बाद बिल्डिंग का लुक थोड़ा अलग हो जाता है। प्लास्टर के और बगैर प्लास्टर के दोनों में फ़र्क हो जाता है। अभी प्लास्टर करने के बाद लुक बहुत अच्छा लगता है, और पेंट करने के बाद इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो घर एक दुल्हन की तरह होती है, उसको जितना सजाते जाइए उतना अच्छा लगेगा। तो शुरू सुबह सुबह आए थे तो देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, अभी प्लास्टर करने का खूबसूरत लग रहा है। और प्लास्टर के काम को हम लोग हो सकता है आज चेकिंग भी करेंगे। हर दिन जो है प्लास्टर का काम कंप्लीट होने के बाद हम लोग उसका चेकिंग करते हैं, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उस टाइम में उसका हल भी हो सकता है, उसको दोबारा रिप्लेस कर सकता है। अगर दूसरा दिन करेंगे तो वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये बहुत सारा ये भाई साहब ये बना चुके थे मटेरियल, जिसको मसाला कहते हैं। तो ये मसाला सबको बाकी गड्ढा सब में इसको डाल रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसे वेस्ट करके इसको फेंक देगा तो फिर जो ऑनर है, जो घर का मालिक है, वो ज़्यादा ही नाराज़ हो जाता है। तो इसीलिए जितना भी खलता बच चुका है, मटेरियल बच चुका है, सबको गड्ढा सब में डलवाने का काम इसको बोले हैं कर लो पहले, क्योंकि फेंकोगे तो बाद में तुम्हारे पैसे कटिंग कर देंगे। जो इंजीनियर है बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत सख्त है साइड पे, बोल रहा है थोड़ा भी मटेरियल फेंकना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ में देखते हैं कि ये भाई साहब नीचे की तरफ से प्लास्टर की कटिंग कर रहा है, क्योंकि इसके कटिंग करने की वजह है कि हम लोग का यहाँ टाइल लगेगा। तो टाइल लगने के लिए इस तरीके से नीचे से बिल्कुल खेत से रस्सी से सीधा करके काटते हैं कि टाइल इस लेवल पे इसको लगेगा। इसमें जिसको कहते हैं पट्टी कहते हैं, टाइल की पट्टी। अभी ये नई डिज़ाइन एक आई है कि टाइल की पट्टी अंदर में लगता है प्लास्टर के तरफ, तो इसीलिए इस पट्टी को लगाने के लिए पूरी तरीके से काटना पड़ता है। दूसरी तरफ ये भाई साहब ये बिजली का जो डिब्बी होता है, ये डिब्बी को बना रहे हैं, क्योंकि ये डिब्बी को भी इंजीनियर चेक करता है कि डिब्बी सही तरीक़ा से कटा है कि नहीं। 7 सेंटी बाय 7 सेंटी का डिब्बी होना चाहिए, इससे ज़्यादा का डिब्बी नहीं होना चाहिए और कम भी नहीं होना चाहिए। तो ये डिब्बी कटिंग करने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। ये भाई साहब का काम ख़त्म हो चुका है और ये लोग अपना सामान वामान अब धो रहे हैं। अब ये लोग यहाँ से जाएंगे, फिर कल सुबह आएंगे। तो ये लोग जो है पाकिस्तान के रहने वाले हैं, काम में बहुत मेहनती और बहुत जल्दी भी काम करते हैं ये लोग। 1 महीना का हम लोग अप्रॉक्स मान के चले थे, 1 महीना में कंप्लीट हो चुका है। हमारा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है दोस्तों। हमारा ब्लॉग आप कहाँ से देखते हैं कमेंट करके हमको बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों हमारा दिन भर यही काम होता है, इस साइड से दूसरे साइड, दूसरे साइड से इस साइड काम को अंजाम देना। हर साइड पे कोई सामान की कमी तो नहीं, किसी साइड पे कोई काम को लेकर कोई दिक्कत तो नहीं। हम और इंजीनियर दोनों आदमी मिलके आपस में इस चीज़ को डील करते हैं कि कब कौन काम को अंजाम देना है, और इसी तरीके से हमारा दिन भर का काम अंजाम तक पहुंचता है। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।